स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमयी प्लैनेट की, जो बहुत ही गुप्त रूप से अपने काम करते हैं, रहस्यमयी होते हैं। आप समझ गए होंगे कौन, वो है केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह भी कहते हैं। और छाया ग्रह हैं एक दैत्य के विष्णु जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। जो धड़ का हिस्सा होता है उसे केतु कहा जाता है। और ये जो प्लैनेट होता है एक धुएं की शेप में रहता है, एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, स्मोकी के रूप में इसे माना जाता है, धूम्रवर्णीय होता है। और इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, मोस्टली ये जिस भी भाव में होता है तो बहुत अलग से फल देता है, क्योंकि केतु का संबंध कहीं ना कहीं पुनर्जन्मों से माना जाता है। मोक्ष का कारक भी केतु को हम कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केतु अगर अच्छा है तो क्या फल देगा, और अगर ये बुरे हैं और बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर आपके जीवन में केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आप कैसे जानें और क्या करें कि केतु आपके जीवन में सही फल देने लगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केतु के बारे में जानना और इन रहस्यों को खोलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के बारे में। और देखिए, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ धड़ है, जिसे माइंडलेस प्लैनेट भी कहा जाता है, जो मोक्ष का कारक होता है। और इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो केतु वाले लोग, अगर केतु अच्छी स्थिति में है तो केतु बहुत ही इंटेलिजेंट बना देते हैं, आपको धन की भी प्राप्ति कराते हैं। इस वीडियो को हमने आपके लिए कुछ सेगमेंट में बांटा है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि केतु अच्छे हैं तो क्या फल देंगे, और केतु के खराब लक्षण आप कैसे जान सकते हैं। साथ ही साथ केतु का जो प्रभाव हर भाव में रहेगा। अगर आपको कुंडली देखना भी नहीं आता तो सिर्फ आप अपनी कुंडली में केतु कहाँ स्थित हैं ये देखकर पता लगा सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, और कैसे फल दे रहे हैं, और उसको सही करने के लिए आप क्या उपाय करें। तो देखिए, केतु जैसे मैंने आपको बताया आध्यात्मिक प्लैनेट होते हैं, गुरु से इनकी अच्छी मित्रता होती है, और केतु को अगर कोई कंट्रोल कर सकते हैं तो वो गुरु ही होते हैं। जब भी आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है तो मान के चलिए कि गुरु की भी अच्छी स्थिति होगी, और गुरु बहुत प्रभावित करेंगे केतु को। केतु एक तरीके से कहा जाए तो आपको धर्म के भी आगे अध्यात्म तक लेके जाते हैं। जो रियल परमानंद की प्राप्ति है, बिना आडंबर के जो धर्म है, अध्यात्म है, भगवान की प्राप्ति है, वही केतु है। और अगर हम केतु की अच्छी स्थिति आपके भोग की स्थिति में देखें, यानी माया की स्थिति में देखें, तो कहीं ना कहीं केतु आपको मटीरियलिस्टिक गेन्स भी कराता है। देखिए, 11वां भाव ऐसा होता है जहां पर केतु भी हो तो अच्छे ही फल देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केतु हर जगह खराब ही फल देंगे, लेकिन जो केतु की स्थिति है, हम कहेंगे केतु मिथुन राशि में जब भी होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं और अच्छे फल नहीं देते। यानी केतु जब भी आप अपनी कुंडली में देखेंगे, अगर वहां पर 3 नंबर लिखा है और वहां केतु बैठे हैं तो वो नीच के फल देंगे मिथुन में, और 6 में यानी कन्या में भी केतु के फल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और इनका हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है। और केतु का तो जो है पिछले जन्मों से संबंध रहता है, यानी पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं, केतु वो आपको बताते हैं, इस जन्मों में उसके फल आपको मिलते हैं। इन भाव में केतु जहां भी स्थित है वहां से केतु आपको डिटैच करते हैं, वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, यानी जिस भाव में भी आपके केतु हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उस भाव से ही अलग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने उस भाव से रिलेटेड बहुत काम किए हैं, और इस जन्म में आपको वहां से वैराग्य होने लगता है। जैसा हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कभी हम बहुत ज्यादा चाय पी लेंगे तो 2 दिन तक हमें चिढ़ हो जाती है, यानी अति हर चीज की बुरी है। और जिस चीज की भी आप अति पिछले जन्मों में करके आए हैं, यहाँ पर वहां से आपको डिटैचमेंट होगा, आपका मन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति केतु की रहती है। केतु बहुत ज्यादा शार्प प्लैनेट होते हैं, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के केतु अच्छे हैं जीवन में, वो किसी खोजी काम में जाते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च के काम में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड फल देते हैं। जैसे मंगल को सेना के लिए हम कहते हैं, जिन लोगों के मंगल अच्छे हैं वो सेना में जा सकते हैं, ऐसे ही केतु वाले भी कमांडोज, आर्मी में बहुत अच्छे कार्य करते हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ अकल्ट में भी, यानी एस्ट्रोलॉजी और जितने भी इस तरीके के काम हैं, हीलिंग, उन सब में
केतु का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ हमने आपको समझाने के लिए 12 भाव बनाए हैं कि अगर केतु आपका फर्स्ट भाव में है, यानी लगन में आपके केतु बैठे हैं और वो अच्छे नहीं हैं, खराब हैं, तो आपको किन चीजों का प्रभाव महसूस होगा। यानी केतु, देखिए जैसे अगर केतु आपकी लाइफ में अच्छे नहीं है, कभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है, किसी आप अच्छे ज्योतिष से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से हो रहा है, तो आज यहाँ हम आपको बताएंगे केतु के खराब लक्षण और उनके उपाय। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे आपकी लगन से। देखिए, केतु जब भी आपके फर्स्ट हाउस में होंगे और अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं नींद में समस्या आने लगेगी, डिप्रेशन सा होने लगेगा और उनकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। केतु अगर खराब है और लगन में है तो ओवर थिंकिंग दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद के अलावा सब और लोगों के बारे में सोचता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि केतु जहां होते हैं वहां से आपको डिटैच रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु जब फर्स्ट हाउस में होंगे तो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपने नियर एंड डियर के बारे में सोचेगा और बहुत ज्यादा चिंता करेगा। ये है खराब केतु के लक्षण। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन केतु का फर्स्ट हाउस में होना आपके पुनर्जन्मों से आपके जो कर्म हैं, जो संबंध हैं, उनको यहाँ पर दर्शाता है। आध्यात्मिक भी बनाता है, लेकिन अगर केतु खराब स्थिति में है फर्स्ट हाउस में, लगन में, तो वो आपके ऑरा को भी वीक कर देता है और आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाता है और कहीं ना कहीं आपको परेशानी देता है। यही केतु जब अच्छी स्थिति में है तो आपको काफी शार्प बुद्धि देता है, अध्यात्म से आपको जोड़ता है और हम कहेंगे कि ऐसे में आपकी जो बुद्धि है काफी स्ट्रांग होती है, काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये है केतु के पहले भाव के फल। इसके साथ साथ ही अगर हम केतु के दूसरे भाव के फल देखते हैं, यानी कुटुंब में केतु कैसा है। आप जानते हैं कि केतु जो सेकंड हाउस में होता है या दूसरे भाव में कोई भी फल होता है, तो ये जो हाउस है, ये जो भाव है, ये जो घर है, ये कुटुंब का घर है और धन का घर है और कहीं ना कहीं वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर केतु यहाँ पर खराब हैं तो आपके परिवार में विवाद रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे और आपको अपने परिवार में कोई संतुष्टि नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर केतु खराब है तो हमेशा आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं भी बनी रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी जो वाणी है वो भी बहुत खराब हो जाएगी। आप लोगों को कटु वचन कहेंगे और आपकी बातों से लोग नाराज भी हो जाएंगे। लेकिन यही यहाँ पर अगर केतु अच्छे हैं तो ऐसे में आपको परिवार का सुख मिलेगा, परिवार काफी सपोर्टिव होगा और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यहाँ अगर केतु उच्च के बैठ जाएं तो धन की कभी भी कमी नहीं होती, आपको जीवन में सारे सुख मिलते हैं, परिवार का सपोर्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं दूसरे भाव के केतु अच्छे और बुरे आपको क्या फल दे सकते हैं। तीसरे भाव की अगर हम बात करें तो देखिए पराक्रम का भाव है और जो ये भाव होता है, यानी तीसरे घर में जो हम कहेंगे पापी ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे तीसरे भाव में केतु आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं और कभी कभी जो आपका पराक्रम है उसमें भी कमी ला सकते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तीसरे भाव में केतु हैं, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चौथे भाव के अगर हम केतु की बात करेंगे, देखिए जब भी फोर्थ हाउस में केतु आते हैं तो आपकी माँ से आपकी कहीं ना कहीं अनबन चलती रहती है अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ आपके जीवन में सुखों में भी कमी आती है, क्योंकि जो चौथा भाव फोर्थ भाव होता है वहां पर हम कहते हैं कि सुख भाव है, कंफर्ट का भाव है। तो ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। कई हमने क्लाइंट्स का देखा है उनका घर तक नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति का जो केतु है और खराब स्थिति में है तो वो आपको परेशान कर सकता है, साथ ही साथ आपको अपने माँ से भी संबंधों को आपके खराब कर सकता है और जीवन में घर भी नहीं बनने देता। घुमक्कड़ केतु इसे हम कहते हैं। और यहीं पर अगर आपका केतु है तो डेफिनेटली माँ से संबंध भी होंगे और सुखों में वृद्धि होगी। पंचम में अगर हम केतु की बात करें तो ये धर्म त्रिकोण है। यहाँ अगर आपके केतु खराब हो गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैन कर देते हैं। भावनाओं का भी ये हाउस है और धर्म में आपकी रुचि नहीं होती। लेकिन देखिए केतु का यहाँ होना, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पंचम का जो केतु होता है, क्योंकि ये आपके एकेडमिक्स का भी स्थान है, पढ़ाइयों का भी स्थान है, तो ऐसे विद्यार्थी
बचपन से ही उनका पढ़ाइयों में मन नहीं लगता, थोड़ा सा भटकाव रहता है। लव लाइफ में भी उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि पंचम के केतु में लव लाइफ में भी बहुत संतुष्टि नहीं मिलती, और कई बार पेरेंट्स की अपने संतान से बहुत अच्छी नहीं जमती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पता है कि केतु आपके पंचम में है, तो अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका जो संतान से है तालमेल अच्छा रहेगा, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी हमने बताया कि केतु जहां भी होते हैं वहां से डिटैच करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम में कमी आती है, धोखे हो जाते हैं कई बार, और पढ़ाइयों में भी मन नहीं लगता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इन सब चीजों के हम उपाय बताएंगे। छठे भाव के केतु अच्छे फल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे रोग दे देते हैं कि कई जगह डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि आपको क्या बीमारी है, यानी भ्रम की स्थिति केतु देते हैं, और जो आपकी बीमारी है उसको डायग्नोज करने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके शत्रु भी आप पर हावी हो जाते हैं। कई बार छठे भाव का जो केतु है बहुत लोन्स में आपको फंसा देता है, तो ये छठे भाव का केतु है। सप्तम में केतु का होना, जैसा हमने बताया आपको, केतु जहां होते हैं वहां डिटैचमेंट देते हैं, वैवाहिक जीवन का हाउस है, तो ऐसे लोग अपने जो स्पाउस है उनमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, मैरिड लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं ये भी हम बताएंगे। तो सप्तम का जो केतु है मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं उतना सुख में नहीं बना पाता है, डिटैच रखता है मैरिड लाइफ में, या फिर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं। अष्टम के केतु जो होते हैं, केतु यहाँ के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है रहस्यमयी स्थान इसे कहा जाता है। तो ये केतु यहाँ पर नॉलेज बढ़ाने वाले होते हैं, और आपके जो गूढ़ रहस्य हैं उनको यहाँ पर उनमें रुचि भी आप रखेंगे, अकल्ट में भी आपका इंटरेस्ट होगा, या रहस्यमयी बातों में आपका ध्यान जाएगा। 9th भाव यानी भाग्य के जो केतु होते हैं, देखिए केतु का जैसा हमने बताया भाग्य में आकर यहाँ पर आपको भाग्य से भी थोड़ा सा कम सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन केतु अगर उच्च के हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर आपको लाभ भी केतु से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें आपके कर्म क्षेत्र की, जैसा हमने बताया केतु का 10वें भाव में होना, यानी आपका मन बहुत ज्यादा अपने ऑफिस जाने का होगा ही नहीं, आप आलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या ये पैसा मोह माया, डिटैचमेंट फील करेंगे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। लेकिन इसके साथ साथ आपको ज्ञानी यहाँ पर केतु जरूर बनाते हैं, यानी बुद्धि आपको जरूर देंगे, लेकिन आप एफर्ट नहीं करेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। 11वें भाव की बात करें तो 11वां जो भाव होता है डिजायर हाउस है, लाभ भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो अच्छे ही फल देते हैं। तो केतु का 11वें भाव में होना आपको लाभ जरूर दिलवाएगा, फायदा दिलवाएगा, और आपकी मनोकामनाओं को पूरा डेफिनेटली करेगा। लेकिन यहाँ भी अगर केतु नीच के हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं होंगी उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, चीजें आपको धीरे प्राप्त होंगी। और अगर चंद्रमा भी आपके पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। 12वां भाव जो होता है ये मोक्ष का ही स्थान है, खर्चों का स्थान है। यहाँ जब भी केतु होते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, और ये ही एक्चुअली केतु का सही स्थान है, क्योंकि मोक्ष के लिए जाते हैं, अध्यात्म के लिए लेके जाते हैं, और उनका जो रुचि है व्यक्ति की अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाती है। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आपके जीवन में केतु खराब है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए केतु जब भी खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका ननिहाल है, आपका मामा पक्ष है, आपके नाना नानी है, वो लोग थोड़े से हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप मान के चलें आपके केतु खराब है, यानी ननिहाल पक्ष का किसी भी रूप में कमजोर होना केतु के हम कहेंगे कि अच्छे गुणों को नहीं दर्शाता है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा बैक में पेन की समस्या रहती है, पैरों में पेन की समस्या रहती है, तो भी आपके केतु के खराब केतु के ये लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ केतु जो है मेल चाइल्ड होने में भी दिक्कत देते हैं, हालांकि मेल हो या फीमेल, लेकिन संतति बढ़ाने में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या गर्भ को रिटेंशन में दिक्कत आ रही है, तो भी ये खराब केतु के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ केतु आपको जो है
किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं। किडनी और लोअर बॉडी पार्ट में भी आपको तकलीफ रह सकती है, ये भी केतु का लक्षण होता है। इसके साथ साथ अगर खराब केतु है तो वो आपको धकेलेगा जुए की तरफ, गलत आदतों की तरफ। जुआ, सट्टा, हवाला, ये जितने भी शॉर्ट मनी अगर आप कमाना चाहते हैं, आपको लगता है कि लॉटरी लग जाए और आप इस तरीके से खेलेंगे और जल्दी से पैसा आ जाए, तो ये भी खराब केतु के लक्षण होते हैं। केतु अगर खराब कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं वो आपको एडिक्शन में भी डाल सकता है, यानी किसी भी चीज की लत बहुत जल्दी लग जाती है। नशे की लत आपको लग सकती है, गलत चीजों की लत में अगर आप पड़ जाते हैं और फिर छोड़ ही नहीं पाते, यानी विल पावर का कमजोर हो जाना भी खराब केतु के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ अगर लंबे समय तक, मान लीजिए एक बार आपकी नौकरी छूट गई या आपका कार्य बंद हो गया और लंबे समय तक आप अपना कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, तो वो भी एक खराब केतु के लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज्यादा सोच रहती है, व्यक्ति केतु की दशाओं में, महादशाओं में जो 7 साल की होती है, कई कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो यानी आपका केतु खराब है। इसके साथ जो केतु होते हैं, जैसे आप लाइफ में अच्छा खासा चल रहे हैं, आपकी जॉब भी अच्छी है, कई लोग हमें बताते हैं, और अचानक से आपके जो बॉस हैं आपको आपका टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देते हैं, तो ये भी आप मान के चलें कि गोचर में उस समय आपके केतु खराब आ गए हैं। तो लाइफ में अचानक जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जिसको आपने कभी प्लान नहीं किया होता है, कभी कभी आपको स्थान ही छोड़ना पड़ जाता है, वो भी आपके खराब केतु के लक्षण होते हैं। बहुत लंबे समय तक बीमारियां हो जाती हैं जिनका पता नहीं लगता है और आप कंफ्यूज रहते हैं। केतु कई बार आपको मानसिक यानी मेंटल इलनेस भी दे देता है कि आपको लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया है। सोच भ्रम और एक अलग सा कंफ्यूजन, विम्सिकल रखना, ये सब केतु के लक्षण होते हैं, यानी बुद्धि पर वो सीधे अटैक करते हैं। तो कहीं भी भ्रम की स्थिति है, जादू टोना है, वहम है, ऐसे लोग बार बार एक ही बात करते हैं, वहम की स्थिति बन जाती है और वो दूसरों को समझना ही नहीं चाहते, ये भी खराब केतु के लक्षण हैं। अगर इन सब चीजों से आप गुजर रहे हैं तो हो सकता है आपकी कुंडली में केतु खराब हो, और जिस भाव से रिलेटेड आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं, जो हमने 12 भाव बताए हैं, तो आपको उस चीज का इलाज करना जरूरी है। देखिए, केतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, धड़ का हिस्सा होता है, और जो कहा भी जाता है कि केतु का जो कनेक्शन है भूत यानी पास्ट से होता है। राहु जो है फ्यूचर दिखाते हैं, केतु आपको भूत दिखाते हैं, और जो कहा भी जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी केतु जो है आपके कामनाओं को पूरा करने वाले, और जो पूरा भोगने के बाद, यानी राहु भोग हैं और केतु जो है योग हैं, तो फाइनल डेस्टिनेशन तक आपकी लाइफ में पहुंचाने वाले केतु होते हैं। तो इनका सही होना और अच्छे फल आपको दें, ये बहुत जरूरी है। तो केतु के लिए अच्छे परिणाम मिले, इनके लिए आप क्या करें, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, केतु को जो भी प्लैनेट या जो भी ग्रह उनको कंट्रोल कर सकते हैं वो गुरु हैं, तो आपको अवश्य ही गुरु की, बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का पाठ आप कर सकते हैं, अपने गुरु को आप बलवान कर सकते हैं। अवश्य ही आपको सोना पहनना चाहिए, गोल्ड पहनना चाहिए, और इसके अतिरिक्त अगर हो पाए तो आप चंदन की लकड़ी भी अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही गणपति की आराधना करना भी। देखिए, राहु और केतु जब भी नेगेटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्ध देव की आराधना करना, गणपति की आराधना करना, और बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाना और इलायची चढ़ाना भी आपके केतु के नेगेटिव प्रभावों को रोक सकता है। तो आप गणपति अथर्वशीष का भी पाठ करें, और इसके साथ साथ आप जो सफेद आंकड़े की जड़ होती है उसको भी आप अपने आसपास रख सकते हैं, तो जो केतु की नेगेटिविटी है वो जरूर समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त रुद्री पाठ या रुद्राभिषेक कराना भी केतु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको समाप्त करता है, क्योंकि जो शिव हैं और पार्वती हैं उनके आशीर्वाद जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। और हमने पहले भी बताया है और आज फिर आपको बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी भाव में अगर केतु की नेगेटिविटी है और आप चाहते हैं कि केतु के
नेगेटिव आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से एक तो गुरु के गुणों में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ केतु के नेगेटिव जितने भी लक्षण हैं, आपके मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, पैसा नहीं आ रहा है, सुख समृद्धि नहीं है, परिवार में तनाव है, वो सब दूर होंगे। तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना यहाँ पर काफी लाभकारी होगा, जिसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमारी साइट पे जाएं और 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य लें, क्योंकि ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो आप हमारी साइट से लेंगे, इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देंगे, अभिमंत्रित करके देंगे। तो यहाँ पर से आप इसे ले, इससे आपको काफी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी नेगेटिविटी केतु के कारण बनी रहेगी वो दूर होगी, पॉजिटिव रहेंगे और जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए, या घर के मंदिर में भी आप इसे विराजमान कर सकते हैं। एक कंटिन्यू करूं? हाँ, बोलूं? इसके साथ साथ ही एक विशेष चीज जो हम केतु के आपको शुभ परिणाम मिले, कहीं भी नेगेटिविटी ना हो, तो आप अवश्य ही जो आपके कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना अवश्य करें, क्योंकि देखिए कुल देवी देवता ही हमें बचाने वाले होते हैं। तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें जरूर। अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो शुक्रवार को करें, और देवता की भी पूजा आप गुरुवार के दिन अवश्य करें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और केतु के लिए एक विशेष चीज होती है, केतु जब भी नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस बढ़ा देते हैं और सोच ज्यादा दे देते हैं। देखिए केतु जब भी खराब होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सर्जरीज करवा देता है, लंबे समय तक जो कहते हैं कि खाट पे डाल देना, यानी आपको बेड रिडन बना देता है। तो ऐसी स्थिति भी केतु के खराब लक्षणों में एक विशेष लक्षण है। ये स्थिति भी आती है तो भी आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और इसके अलावा जिंदगी में, प्यार में आपको धोखे मिल सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी तकलीफ रह सकती है। ये सब चीजों से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है आपका खराब केतु। तो ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इन्हें आप जरूर फॉलो करें। लेडीज को हम कहेंगे कि पैरों में चांदी की पायल अवश्य पहने। और देखिए केतु के लिए आप कहीं भी, किसी भी अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम या बच्चों को, बड़ों को, किसी भी अनाथ जगह जाकर आप दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ये भी खराब केतु के जो आपको परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं उनको दूर करेगा। इसके अतिरिक्त आप अवश्य ही बचपन से ही, हम कहेंगे अगर पता है कि केतु खराब है, तो ओम केम केतवे नमः का आप जाप करते रहे, ये जरूरी है। और इसके अलावा आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जो आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, यानी आप अपने गुरु को बलवान करें, तो ये आपके जीवन में बहुत लाभ देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है केतु से रिलेटेड या कुछ और भी, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और अवश्य जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।